बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 जनवरी और दिन है इतवार का। एक बड़ी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म ने दिए हैं कुछ बड़े फैसले और 150 अरब रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को क्यों हुआ, इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया और कुछ बड़े अहकाम दिए हैं। गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन और भारी जुर्माने, जायदादें जब्त, ये सब कुछ होने वाला है आइंदा चंद घंटों में या दिनों में। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से मंसूब एक फ़ेक न्यूज़ जो बार बार मार्केट में फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर नशर की जा रही है, मुखालफिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर रहा। एक ऐसा बयान जो वज़ीर आज़म की जानिब से दिया ही नहीं गया, उसको बड़े बड़े नामवर तज्जियाकार भी शेयर कर रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना के पास सारी डेडलाइंस ख़त्म हो गई, अब टाइम पास के लिए रैलियों की तरफ चले गए हैं। आपस में ही जो अपोजिशन के सरबराह हैं वो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, बंद गली में जा चुकी पीडीएम। इसके ऊपर आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हुक्म दिया गया क्रैकडाउन का, जायदादें जब्त करने का, गिरफ्तारियों का और बहुत कुछ। ये क्यों हो रहा है? वजीर आजम की जेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से एक आला सतह इजलास हुआ। इसको आला सतह इजलास इसलिए कह रहा हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस इजलास में बिठाया गया। ना सिर्फ सिविल बल्कि अस्करी हुकाम के नुमाइंदों ने भी इस इजलास में शिरकत की, चूँकि मामला काफ़ी सीरियस है और कौमी ख़जाने को हर आने वाले दिन के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को किस तरह से रोका जाए, इसके ऊपर मुशावरत के लिए ये इजलास था, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को पेश की जानी थी। क्योंकि वज़ीर आज़म का काफ़ी फोकस रहा है इस मामले पर कि मुल्की ख़जाने को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा स्मगलिंग की रोकथाम ना होने की वजह से है। और इस बार जो मुल्की ख़जाने को तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है वो तेल, जो स्मगल्ड तेल है, उसकी फरोख्त के हवाले से है। और ये नेटवर्क पकड़ा गया है पूरे मुल्क में। कोई एक पेट्रोल पंप नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 भी नहीं, 1000 भी नहीं, 2094 पेट्रोल पंप्स मुलव्वस पाए गए हैं जो मुल्क भर में स्मगल्ड तेल की फरोख्त करते हैं। ये खुफिया एजेंसीज की जानिब से रिपोर्ट इस इजलास में पेश की गई। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आला सतह का इजलास था तो इसलिए क्योंकि इसमें सिविल और अस्करी हुकाम के नुमाइंदे शरीक थे। इसके साथ साथ जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, वो सूबों के हों, वो विफाक के हों, वो सिविल से हों या अस्करी हुकाम से हों, ये एक आला सतह इजलास में शरीक हुए। इसमें मुआशी टीम शरीक हुई, विफाकी वुज़रा, कस्टम, FBI, पेट्रोलियम डिवीज़न, फिर बहरी अमूर के जो हुकाम थे वो शरीक हुए, फिर चीफ सेक्रेटरी सूबों के और IGFCs खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, उनको भी बिठाया गया। और जो खुफिया रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई है उसके मुताबिक 2000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क ऐसा है जो माफियाज के साथ मिलकर इस मुल्क को तकरीबन 150 अरब डॉलर का सालाना नुकसान पहुंचा रहा है। और मुल्क भर में इस स्मगल्ड पेट्रोल की सप्लाई हो रही है हुकूमत की नाक के ठीक नीचे। तो वज़ीर आज़म इसके ऊपर काफ़ी बरहम दिखाई दिए, हैरान हुए कि बॉर्डर मैनेजमेंट से लेके स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल माहाना बुनियादों पर मुशावरत हो रही है। इसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान कौमी ख़जाने को क्यों हो रहा है? बॉर्डर मैनेजमेंट में कमी है या हुकूमती इदारे इसमें साथ मिले हैं? इस सारे मामले पर खुलकर बातचीत हुई। FBI और कस्टम के हुकाम जो उसमें शरीक थे उनसे भी सवालात हुए, जो बहरी अमूर के लोग थे उनसे भी बात हुआ कि ये स्मगलिंग का तेल किस रास्ते से पाकिस्तान आता है, बहरी रास्तों से पहुंचता है या ईरानी तेल यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क इसमें शामिल है या और कोई इस सारे मामले में मुहर्रिकात शामिल हैं, उनका जायज़ा लिया गया। और आखिर में बड़े फैसले हुए हैं। पेट्रोल पंप्स जो भी इसमें शामिल हैं, मुलव्वस है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन फौरी तौर पर लॉन्च हो गया है, कर दिया गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक कर दिया गया है। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, पॉइंट्स जो नोट हो रहे थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। मैसिव क्रैकडाउन का फैसला हुआ है और जायदाद जब्त होगी, गिरफ्तारियों का भी फैसला किया गया है। जो मालिक निकलेगा पेट्रोल पंप का इस स्मगल्ड धंधे में, इस काले धंधे में, उसकी जायदाद जब्त होगी पूरे पेट्रोल पंप की और उसकी ज़ाती
और एक और बड़ा फैसला हुआ वज़ीर आज़म की जानिब से इसी इजलास के दौरान। कहा गया कि इस क्रैकडाउन में या जायदाद की जब्तगी या भारी जुर्मानों के नतीजे में हासिल होने वाली रकम वो गरीबों पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म ने इसी इजलास के दौरान ऐलान किया है और कहा है कि अवामी फलाह के मंसूबों पर ये रकम खर्च होगी जो स्मगलिंग की रोकथाम से हमें हासिल होगी। तो ये एक फ़ैसला हुआ है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि यूरो 5 पेट्रोल जो है वो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में तो मिल रहा है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो छोटी सी बनाई है, मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। एक और अच्छी खबर आ रही है कि इसी स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में हुकूमत ने यूरो 5 पेट्रोल लाने का फ़ैसला किया था, वो तो पाकिस्तान पहुंच चुका है और सप्लाई भी उसकी शुरू है। इसके साथ साथ अब यूरो 5 डीजल भी मिलने वाला है आपको। उसकी क्या तफसीलात है मैं कोशिश करूंगा कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब बंद गली में दाखिल पीडीएम की, बस मुख्तसर सी, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं वज़ीर आज़म का कौन सा बयान है जो उन्होंने दिया ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम से मंसूब करके रोजाना तजियाकार अपना तजिया झाड़ते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पीडीएम के ऊपर बात कर ले। बंद गली में दाखिल पीडीएम की सारी डेडलाइंस खत्म हो चुकी हैं और अब यह समझ नहीं आ रहा कि इस बंद गली से बाहर कैसे निकले। ना इमरान खान ने इस्तीफा देना है, ना हुकूमत उस डेडलाइन के बावजूद कहीं पे गई है। अब कह रहे हैं कि सर्दियां आ गई हैं, थोड़ा गर्मियों का इंतजार कर लें। अपनी आवाम को ट्रक की कौन सी नई बत्ती के पीछे लगाना है, अब इसके ऊपर रोजाना मुशावरत हो रही है और एक नई बत्ती तलाश की गई है और वो है रैलियां निकालो मुहिम। मतलब जहां भी जाओ कोई ना कोई रैली निकाल दो, आवाम को इंगेज रखो और हुकूमत मुखालिफ कोई ना कोई तकरीर कर दो ताकि माहौल गर्म रहे। और इस बार जिस बात का सहारा लिया गया है, ये इनका कोई बहुत ही बड़ा बैड प्लानर है जिसने ये इनको मशवरा दिया कि इसराइल नामंजूर रैली निकालो। भाई मंजूर कौन कर रहा है इसराइल को? आपने हर इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख लिया कि इसराइल को मंजूर नहीं कर। जब तक मैं हूं उन्होंने कहा इसराइल को हम मंजूर नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है। और अब तो वो सारी हकीकत सामने आ गई कि कौन इसराइल गया था, किसके दौर में गया था, किसके कहने पे गया था। मेरा ख्याल है ये इसराइल नामंजूर वाली रैली आप निकालें, साथ में मरियम को खड़ी करें और मरियम से आप तकरीर कराएं कि इसराइल नामंजूर। आप ये कराएं क्योंकि पीडीएम को आपने दावत दी है मौलाना साहब ने और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो एक्सेप्ट हो गया। बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि मरियम साहबा ने वो ट्वीट तो डिलीट कर दिया था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, जिसमें उन्होंने इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की कि ये इसराइल कार्ड खेल रहा है। दर हकीकत वो माजी में इनके अपने वालिद साहब खेल चुके थे। और अब जब सारी सिचुएशन क्लियर है, जुल्फी बुखारी साहब ने भी मामला क्लियर कर दिया कि वो इसराइल नहीं गए थे। जिन अखबारात ने वो खबरें लगाई वो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं कि हम अपने लिंक्स हटा रहे हैं, खुदा के वास्ते कार्रवाई ना करें। और आप इसी सारे माहौल में इसराइल नामंजूर की रैली शुरू कर रहे हैं। भाई कौन कर रहा है इसराइल को मंजूर? तस्लीम कौन कर रहा है ये बताएं? नहीं कर रहा ना कोई तस्लीम, तो आप रैली किस चक्कर में निकाल रहे हैं? आप ठीक है, आप रैली लाएं, करें मरियम नवाज को साथ में खड़ा और मरियम से कहें कि कौन गया था इसराइल और किसके बिहाफ पे गया था। अगर मरियम उस दिन तकरीर कर जाए इसराइल नामंजूर रैली में तो फिर आप देखेंगे कैसा माहौल गर्म होता है। फिर आपकी पीडीएम को 4 चांद ना लग गए सोशल मीडिया पे तो आप कहिएगा। जाते जाते वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से मंसूब वो बयान जो कभी उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उसकी भरमार है। बहुत से नामवर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी उस बयान का वो एक इमेज जो है वो बार बार सोशल मीडिया के ऊपर कोट कर रहे हैं कि उमर शेख सीसीपीओ लाहौर तब्दील नहीं होंगे, कौमा वज़ीर आज़म इमरान खान। ये बयान वज़ीर आज़म की जानिब से कभी दिया ही नहीं गया कि उमर शेख को तब्दील नहीं करूँगा। मैं इमरान खान साहब को 24/7 बतौर सहाफ़ी कवर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये बयान वज़ीर आज़म की जानिब से दिया ही नहीं गया। और जिस दिन एक टीवी चैनल पर, सिर्फ एक टीवी चैनल पर यह खबर चली और वो न्यूज़ फ्लैश हुई कि उमर शेख को तब्दील नहीं करेंगे / वज़ीर आज़म इमरान खान, उसी वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से इसकी तरदीद की गई और कहा कि वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और मैं वैसे भी चूँकि उनको जिस तरह से कवर करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस किस्म का बयान उनका देना ना बनता था ना उन्होंने दिया। और ये मामला हुआ कहाँ से शुरू? जब वज़ीर आज़म लाहौर गए एक इजलास की सदारत के लिए, तो लाहौर के कुछ रिपोर्टर्स ने, जिसमें एक निजी टीवी चैनल है, मुझे उसका टेम्पलेट देख के मुझे भी याद नहीं है कौन सा क्योंकि उसमें चैनल नहीं आ रहा, उन्होंने ये खबर चला दी ज़राए के नाम से, ज़राए से उन्होंने खबर ली और चला दी। उन दिनों सीसीपीओ लाहौर वाला मामला काफ़ी गर्मा गर्म था, तो उन्होंने ये चला दिया कि वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान कहा है जनाब के सीसीपीओ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तब्दील नहीं होंगे। और ये चल भी गई खबर।
और जब हमें ये पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान दिया है CCPO के हवाले से, हमने ख़ुद भी वेरीफाई किया और ये बताया गया कि नहीं, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये बयान नहीं दिया गया। और फिर उस चैनल पर चलने वाली ख़बर की तरदीद की गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान नहीं दिया। अब आप देख लें कि जब से उनको हटाया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक ही चैनल का, मतलब कोई क्लिप दिखा दें आप जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का ये साउंड बाइट हो, कोई एक मुस्तनद या ऑथेंटिक TV चैनल 3-4 दिखा दें जिसने ये चलाया हो या इसको बार बार नशर किया हुआ। एक चैनल ने चलाया था, तरदीद के बाद वो भी हट गया। लेकिन मसला ये है कि डिजिटल मीडिया में जो चीज़ एक बार चल गई, उसका क्लिप रिकॉर्ड हो गया, भले उसकी तरदीद आ जाए, भले वो फेक हो, कुछ भी हो, बस जो रिकॉर्डिंग में आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, चल गया, तो वो बस लोग उसको मान लेते हैं। दर हकीकत ऐसा कोई बयान आया ही नहीं था। और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बहुत ही जो दिल खराश वाक़या पेश आया, उसामा सत्ती नौजवान जो शहीद हुआ, उसका आज नोटिस लिया है मामले का। वैसे तो सारे मुतल्लिका हुकाम नोटिस ले चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 2 वज़ीरों को, जुल्फ़ी बुखारी को और शहरयार अफरीदी को, उनके वालिदैन के घर भेजा पैगाम देकर कि इंसाफ के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और उसके तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर इस वाक़े से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, रंजीदा हूँ, थोड़ा गमो गुस्सा भी है कि किस तरह से एक बाप की या एक वालिदैन की उम्र भर की कमाई लुट गई। कोई वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी चलकर चले जाएं और जाकर उनको उनकी दिलजोई कर दें तो उनका वो गम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उम्र भर की कमाई है ना, जवान बच्चा चला गया इस दुनिया से, वो आप जितनी मर्ज़ी तसल्लियाँ दे दें, जितना मर्ज़ी आप कह दें कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है वालिदैन के लिए। तो लेकिन फिर भी रियासत का फ़र्ज़ है, काम है, उन्होंने ये किया और वादा किया है कि जो गिरफ़्तार किए गए हैं मुल्ज़िमान, पूरी तहकीक के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह है कि हमें सानेहा साहिवाल अभी भूला नहीं है। उसके मुल्ज़िमान के साथ, उसमें शामिल मुजरमान के साथ क्या हुआ, वो भी इसी हुकूमत में हुआ था और वो सब ने देखा था। खुदा के लिए इस बार इंसाफ ज़रूर कीजिएगा, ये अपील है हुकूमती हुकाम के साथ उनके सामने, और इबरत का निशान बनाएं लोगों को। ये पेटी भाइयों को बचाने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। जिनकी उम्र भर की कमाई लुट गई है, उनकी तसल्ली के लिए कोई एक इकदाम तो ऐसा होना चाहिए कि वो ये कह सकें कि वाकई मदीना की फ़लाही रियासत की जानिब ये एक बढ़ता हुआ कदम है। इंसाफ कीजिए, जिसको लटकाना है लटकाएं, जिसका कसूर है उसको सज़ा दें, बेकसूर ना मारा जाए, लेकिन इस केस में इंसाफ ज़रूर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल कोशिश करूँगा आपको यूरो 5 डीज़ल के हवाले से कुछ अपडेट्स दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।